प्रणाम बच्चों। ओके बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 3 रिलेटेड टू द पॉलिटिकल साइंस सेक्शन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारत का संविधान। बेटा क्लियर? अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है बेटा। फर्स्ट चैप्टर हमने हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ा, सेकंड चैप्टर हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ा है, और थर्ड चैप्टर जो है बेटा वो पॉलिटिकल साइंस का है, जिसको आप सिविक्स कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान। अब यहाँ पे बेटा जैसे आपके चैप्टर्स में अक्सर जो फर्स्ट पैराग्राफ है जहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है बेटा पर्टिकुलरली चैप्टर के सब्जेक्ट का, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मदर या सन के बीच का एक कन्वर्सेशन दिखाया गया है या कुछ दोस्तों के बीच का दिखाया गया है, बराबर। तो चैप्टर्स की शुरुआत कुछ इसी तरीके से हो रही है, जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा कि हेली, प्रियांशी एंड सचिन आर वॉचिंग द फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड कप of 2011 on TV with their parents. An exciting match is going on between India and Sri Lanka. Who will win the World Cup, India or Sri Lanka? Sri Lanka had put up a challenge target for the India to achieve, but with the fearless batting of the Indian captain Mahendra Singh Dhoni, India won the World Cup. अब यहाँ पे हेली, प्रियांशी एंड सचिन, ओके, दीज आर द थ्री चिल्ड्रन। ये जो बच्चे हैं बेटा ये वर्ल्ड कप मैच देख रहे हैं 2011 का। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, है ना, हम सभी ने देखा था, पूरा भारत उस समय मैच देख रहा था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल था। हम श्रीलंका के सामने खड़े थे, श्रीलंका ने काफ़ी बड़ा टारगेट दिया था, उसके बाद भी हमारे जो कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, इनकी मतलब वो डैशिंग बैटिंग स्टाइल, बराबर, और लास्ट में आके मतलब बिल्कुल डरे बिना बस ठोक दो, उस तरीके की जो सिचुएशंस थी बेटा उसमें से वो निकाल कर लेकर आए। और युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी बेटा, भले युवराज सिंह का इसमें नाम नहीं है, लेकिन भाई उस फाइनल तक, उस पूरी वर्ल्ड कप की जर्नी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो उन्हीं का था। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था बेटा। ये इंडिया ने सेकेंड टाइम, हमने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था बेटा, उसके बाद हम 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता। देखो यहाँ पे कि एवरीवन वाज रिजॉइंग इन विक्ट्री, सभी लोग इस विक्ट्री को बेटा, बराबर, इस जीत को एंजॉय कर रहे थे। आप तो काफ़ी छोटे रहे होगे, लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो मतलब सड़कों पे हर जगह बेटा, नुक्कड़ पे, सड़कों पे, सब जगह सब सेलिब्रेशन हो रहा था। पूरी रात रोड के ऊपर रैलियाँ निकली हुई थी, लोग अपनी गाड़ियों में, बाइक के साथ, कार में, है ना, देश का झंडा लेके बेटा, हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग है हाथ में लेके लोग एंजॉय कर रहे थे। लोग मतलब भारत माता की जय बुला रहे थे। हमारी जो विनिंग टीम है, बराबर, हमारे जो कैप्टन हैं, इनको किस तरीके से, मतलब एक तरीके से जो भारत का हर नागरिक बेटा, देश ने वर्ल्ड कप जीता था, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस विक्ट्री को सभी लोग एंजॉय कर रहे थे बेटा। Haley said to her mother while watching the TV, "Mummy, the previous match between the England and India resulted in a tie." लेकिन जो बच्ची है हेली, वो अपने मदर से क्वेश्चन पूछती है कि भाई मैच देख रही थी, बराबर, क्योंकि बेटा स्पोर्ट्स के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो पूछती है कि जो प्रीवियस मैच था इससे पहले इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, बराबर, रिजल्टेड इन अ टाई, वो तो टाई हो गया था। देन व्हाट डज दैट मीन? तो टाई का मीनिंग क्या होता है? तो जैसे बेटा आप सभी लोग मोस्टली क्रिकेट देखते होगे, आपको पता है कि टाई हो जाना यानी कि मतलब एक तरीके से इक्वल स्टेटस पे आकर खड़े हो जाना, यानी कि इक्वल रन्स है, मैच जो है दोनों के बीच में विन विन कंडीशन में आके खड़ा हो गया, बराबर, यानी दोनों ही विजेता है। तो अब यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि भाई अगर वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल टाई हो रहा है तो किसी एक को तो आगे जाना है, तो अगर किसी एक को आगे भेजना है तो उसके कुछ नियम होने चाहिए, उसके कुछ रूल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे वो बच्ची पूछ रही है अपनी मदर से कि मैच टाई हो गया था, तो अब टाई का मीनिंग क्या है? तो मदर ने उसको समझाया कि नीता बेन सेड दैट, मदर का नेम क्या था? नीता बेन। हेली, फॉर अ पॉपुलर गेम लाइक अ क्रिकेट द ICC हैज़ सिस्टमेटिकली फॉर्मेट द रूल्स। जैसे हमारे इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन का नाम BCCI है बेटा, वैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन को हम ICC के नाम से जानते हैं, जिन्होंने एक सिस्टमेटिकल रूल्स रेगुलेशन का एक फॉर्मेट तैयार किया, एक फिजिक बनाई है उन्होंने। अ टाई इन अ मैच मीन्स दैट बोथ द टर्म्स हैव एन इक्वल स्कोर। क्लियर? टाई मैच का मतलब है कि जो बोथ द टीम्स हैं उनके स्कोर जो हैं वो इक्वल है। इवन द गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी एंड कबड्डी एट्सेट्रा हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। क्रिकेट की तरह ही फुटबॉल मैचेस है, हॉकी है, कबड्डी है, जितने भी स्पोर्ट्स हैं इनके अपने रूल्स रेगुलेशन है।
इफ अ गेम हैज सो मैनी रूल्स देन टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉपुलराइज नेशन वी श्योरली रिक्वायर वेल फ्रेम्ड रूल्स। बराबर, जैसे बेटा एक स्पोर्ट्स है, बराबर खेल है, इन खेल के भी नीति नियम होते हैं। अगर ये रूल्स ना हो बेटा तो कोई भी पर्टिकुलर जो टीम है वो अपनी मनमानी करेगी, अपने तरीके से बार बार रूल्स चेंज करती रहेगी, है ना। किसी को पनिश करना है या फिर कुछ अलग तरीके से एक किसी न किसी चीज़ का अगर उन लोगों के बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है तो हो नहीं पाएगा। इसके लिए सिस्टमेटिक रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो समझाती हैं कि जैसे छोटे से स्पोर्ट्स जैसा, मतलब एक फिजिक है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है, जिसको भी काम करने के लिए एक रूल्स रेगुलेशन का सेट बना हुआ है, वैसे ही कंट्री के अंदर भी बेटा एक बड़ा डेमोक्रेटिकल कंट्री, हमारे इंडिया जैसा कंट्री सिस्टमेटिक वे में रूल करे बेटा, रनअप हो, इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान बनाया गया है। क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, अगर रूल्स रेगुलेशन ना हो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, तो कोई भी कंट्री राइट वे में रनअप कर सकता नहीं है। बराबर, उसकी जो बहुत सारे इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका किसी भी तरीके से निकाल नहीं आएगा बेटा। कंट्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा, उसकी इकोनॉमी ठीक से नहीं चल सकती है। बराबर, उसके जो सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, उनको ये भी नहीं पता रहेगा कि उनको उनकी कौन सी ड्यूटीज़ पे करनी है। तो ये सारी जानकारियों के लिए एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का होना ज़रूरी हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो कंट्री को प्रॉपरली रनअप करता है, वो एक देश को चलाता है बेटा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सिस्टमेटिक रूल्स रेगुलेशन की एक तरीके से बॉडी है बेटा, उसकी फिजिक है। ओके, तो हम इस चैप्टर में जो है चैप्टर नंबर 3 में बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जो सेकंड वीडियो है बेटा इसी चैप्टर का, उसमें हम प्रेम्बल यानी कि प्रेम्बल जिसको हम आमुख कहते हैं, ये जो ब्लू बॉक्स आपका दिख रहा है उसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज जिसको प्रीएम्बल कहा जाता है, प्रीएम्बल जिसको हम हिंदी और गुजराती में आमुख कहते हैं, उसका फर्स्ट पेज, ठीक है। ये प्रीएम्बल एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की बेटा अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है कि क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में पहले हम पूरे के पूरे हमारा जो ये प्रीएम्बल है इसका पूरा का पूरा जो हमारा आमुख है इसकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे, इसमें दिए हुए सारे वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।